कंदं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं बंदो श्री सद्गुरु चरण भव जल तारण पार गुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप प्रथम लागो चरण को धनिये न छुड़ाई लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही इन पाँव तले पड़ी रहो धन्य नजर खोलो वाकुन पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम हमें राज राज कहना है सदा सुखी रहना है हमें राज राज हमें कहना है सदा सुखी रहना है हमें पिया पिया हमें कृष्ण कृष्ण कहना है हमें सदा सुखी रहना है हमें राज राज हमें पिया पिया कहना है
सदा सुखी रहना है, हमें पिया पिया हमें दाम धनी कहना है, हमें सदा सुखी रहना है, हमें राज राज कहना है। हमें कृष्ण कृष्ण कहना है, हमें पिया पिया कहना है, हमें सदा सुखी रहना है, हमें राज राज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज, श्री स्नेह सखी जी महाराज, अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामत हुक्म कहाई जेह, साकुंडल प्रतापे गाई स्नेह, कहूँ संक्षेपे आगे गाई, जिन विद सतगुरुए दियो दरसाई, जिन विद सतगुरुए दियो दरसाई। देखो विचार ब्रह्म सृष्टि यह, करी लीला आकोट में धनी जेह, अद्वैत अखंड विलासी जोए, धरी भेष निर्गुण सोए। जाकी इच्छा ये जग प्रकट होए, इच्छा मिटे ते रहे न कोय, होए प्रकृति लो नाश जब, सरगुण निर्गुण न रहे सब। तीन पार राजत अक्षर अनूप, तापर सच्चिदानंद स्वरूप, इच्छा रहित सब पूर्ण काम, लीला खंड करें सदा धाम। निज धाम से धनी पूर्ण जोए, कारण पाए इत आए सोए, जो पूर्ण ब्रह्माखंड सुहाए, तीन भेष निर्गुण धर्यो आए। सो आए विराजे आकोट माही, संबंधी बिन कोई लखे नाही, आकोट को चौधरी जोए, लौकिक गुरु जो माने सोए। देखो विचार ब्रह्म सृष्टि यह, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य महाराजा छत्रसाल, जिनसे बड़ा सुंदर ज्ञान ग्रहण किया स्नेह सखी जी ने, और आप हमको सुना रहे हैं। देखिए कितने दिन हमारे व्यतीत हो गए अभी तक श्रवण करते करते। कल छत्रसाल श्री जी का मिलाप का प्रसंग आने वाला है, रक्षाबंधन का दिन भी है, जनेऊ पूर्णिमा का दिन भी है, और हमारे यहाँ लगातार करीब करीब एक माह से बीतक का रसास्वादन आप सभी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय पुजारी महाराज, जिनका आशीर्वाद आप सबको मिलता रहता है, और हमारे परम विदुषी साध्वी जी, जो अपने घर परिवार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त होकर के सत्संग भजन कीर्तन में रहती हैं। हमारे भाई युवराज जी और हमारे डॉक्टर जायसवाल जी जो यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने प्राणनाथ जी पर रिसर्च किया हुआ है, ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और लेख लिखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और हमारे भाई बंधु जो भी यहाँ पे बैठे हैं, और आप सभी माताएं बहनें, और बहुत दूर से हमारे बीच आई हुई हमारी माता जी सुमित्रा माता जी। और देखिए समय कैसे गुजर रहा है, पंख लगा करके समय उड़ ही रहा है। समय तो ऐसे भी गुजर जाएगा, वैसे भी गुजर जाएगा,
लेकिन एक माह का समय हमारा बड़ा पावन बीत रहा है, बड़ा सुंदर बीत रहा है। हमारे यहाँ पे एक चौपाई बोली जाती है, बड़ी सुंदर चौपाई है। चलते चलते अगर मार्ग में सुंदर साथ दिख गए तो सोच लो कि भक्त दिख गए तो भगवान के दर्शन हो गए, है ना। चलते चलते कहते हैं ना, एक चौपाई कहते हैं ना, बाईजुराज और क्या बोलते हैं, एक चौपाई बोलते हैं, सबको याद है लेकिन अभी सब मौन हो गए। याद सबको है, हाँ, मोहम्मद दाहिने उससे पहले बोलो, मोहम्मद दाहिने तो है, उससे पहले क्या है, सदा महामति दाहिने सनमुख सुंदर साथ, नाम लेत छत्र साल को सिद्ध होए सब काज। महामति का मतलब होता है सदगुरु परमात्मा हमारे दाहिने बने और सामने सुंदर साथ और भगवान के भक्तों के दर्शन हो जाएं और छत्रसाल महाराज हमें साथ दें तो हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। बुंदेलखंड में छत्रसाल जी का बड़ा नाम है, बड़ा महत्व है। छत्रसाल जी के लिए कहते हैं छत्रसाल महाबली करियो सबकी भली भली, ऐसा बुंदेलखंड में बड़ी भारी मान्यता है। जैसे अपने अपने क्षेत्र में राजस्थान में जाएंगे तो महाराणा प्रताप जी की बड़ी महिमा है। उन्होंने कितनी बड़ी अपने आप को बलिदानी दी है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। और जितने प्रतापी वो स्वयं थे उससे प्रतापी उनका घोड़ा भी नहीं था, चेतक। चेतक ने देखो एक टांग में इतना बड़ा भारी चोट लगने के बाद भी इतना बड़ा छलांग मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपने मालिक को बचाया। देखो कितने वफादार होते हैं ये घोड़े, जानवर कितने वफादार होते हैं अपने मालिक के लिए। हम इतने वफादार नहीं होते हैं, मनुष्य मनुष्य के प्रति वफादार नहीं होता है, मनुष्य बिक जाते हैं, जानवर कभी बिकते नहीं है। हमने उसको भी उसकी माँ उसके परिवार से अलग करके अपने यहाँ लाके पाला है, 2 रोटी सुबह शाम देते हैं, लेकिन कितनी वफादारी वो जानवर निभाता है हमारे प्रति। मेरे मालिक आए बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, जितने खुश हमारे घर के बच्चे नहीं होते हैं, इतने प्रसन्न जानवर होते हैं। तो देखो कितनी वफादारी जानवर में है ना। तो कहने का मतलब है जानवर भी वफादारी निभाते हैं, बहुत बड़ी वफादारी निभाते हैं अपने मालिक के लिए। इसी तरह से महाराष्ट्र में जाएंगे तो शिवाजी महाराज ने कैसे कैसे संघर्ष किया, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, और कभी भी किसी मुगलों के हुक्म के तले नहीं आए। और बुंदेलखंड में जाए तो महाराजा छत्रसाल, रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा छत्रसाल ने चंपत राय जी के पुत्र होते हुए, सारंधा के पुत्र होते हुए, क्योंकि चंपत राय जी का शाहजहां के साथ बड़ी अच्छी यारी दोस्ती थी, लेकिन चंपत राय जी की हत्या जैसे हो गई तो छत्रसाल जी ने प्रण लिया मैं औरंगजेब को झुका करके ही दम लूंगा। लेकिन एक बार भी औरंगजेब ने सेना जरूर भेजा। छत्रसाल जी ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी, 52 लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी छत्रसाल औरंगजेब से हारे नहीं, एक बार भी नहीं हारे। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा है। हम जीवन के मग में हारते हैं क्यों नहीं है, गुरु कृपा हो। गुरु कृपा अगर हमारे साथ हो गए तो जीवन के मग में हम कहीं हारेंगे ही नहीं, हमारी सदा जीत ही जीत होगी, जीत ही जीत होगी। ऐसे ही यहाँ पे सारे प्रसंग आप सभी सुन रहे हैं। अद्वैत अखंड में रहने वाले परमात्मा सदगुरु बन करके धरती में आए। देखिए ये इसको कहते हैं भूलोक, इसके नीचे 7 लोक हैं, इससे ऊपर 7 लोक हैं। 7 लोक में सबसे ऊपर जाएंगे तो श्रीमन नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान है। उससे ऊपर जाएंगे तो निराकार है, ज्योति स्वरूप हैं। ये सब भूमिकाएं बनते बनते फिर आप उससे ऊपर जाएंगे तो अव्याकृत ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, सबलीक ब्रह्म है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो सतस्वरूप ब्रह्म है। सतस्वरूप ब्रह्म के बाद और ऊपर हमारी अगर गति होएगी
तो अक्षर ब्रह्म है और उसके बाद अक्षरातीत ब्रह्म है। जो अक्षरातीत ब्रह्म है उन्हें ही श्री कृष्ण कहा गया, उन्हें ही परमात्मा कहा गया, उन्हें ही राज शब्द से संबोधन किया। गीता में कहा है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। परमात्मा को जानने वाली विद्या राज है, गुप्त है, हर किसी को उसका पता नहीं चलता। हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन इस शास्त्रों का भेद समझ नहीं आता। शास्त्र क्या कहते हैं वो बात हमें समझ नहीं आती है। इसलिए शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई। शास्त्र को हम सब अच्छी तरह से समझें तो सारे शास्त्र अच्छी बातें ही करते हैं, लेकिन इस शास्त्र की गूढ़ रहस्य को हम समझ नहीं पाते हैं। तो कभी कभार लोग बोल देते हैं ना, हमें समझ नहीं आया, ये तो बेकार है। बेकार कुछ नहीं है, हम बेकार हैं, मुझे समझ नहीं आया। मुझे अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो मेरे लिए अंग्रेजी भैंस, क्या बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर है ना। जिसको लिखना पढ़ना ना है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अब वो वेद पढ़ेगा ही नहीं तो वेद तो बोलेगा बेकार है, वेद कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बेकार तो मैं हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। त्रुटियां मेरे में हो सकती है, मेरी जीवा में स्वाद नहीं है, भोजन को हम गाली क्यों दें भैया। भोजन तो स्वादिष्ट है, पवित्र है, और भोजन तो ब्रह्म का स्वरूप है। श्री प्राणनाथ जी आकोट नाम करके जगह में पहुंचे। आकोट, आकोट में एक चौधरी हुआ करता था। उन्हें संत महात्मा गुरु जान करके बड़ी अच्छी सेवा की। अपने परिवार के बीच उनको प्राणनाथ जी को बैठाया, ज्ञान चर्चा हुई, सत्संग हुआ, बड़ा आनंद आया। तो यही आकोट में एक सुखदेव नाम करके ब्राह्मण पंडित जी प्राणनाथ जी को देखा। वहां पे एक नदी में प्राणनाथ जी प्रातःकाल तत्वन करके घूम रहे थे कोई नदी किनारे। तो प्राणनाथ जी को देखा, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनका अलग ही रंग रूप होता है, उनके चेहरे में अलग ही तेज और प्रकाश पुंज होता है, जिसको हर किसी को नजर नहीं आता है, जिसको आता है उसको आ ही जाता है। तो प्राणनाथ जी को देखा तो प्राणनाथ जी के चेहरे की भव्यता सुंदरता को देख करके प्राणनाथ जी को देखता रहा। देखते देखते नदी के परली तरफ से उरली तरफ आया। उरली तरफ आते समय नदी का बहाव का उसने ध्यान नहीं दिया, बहने लगा, पानी में बहता हुआ जाने लगा। लेकिन देख रहा है प्राणनाथ जी को और बह रहा है पानी में, पानी में बह रहा है, नजर प्राणनाथ जी की तरफ है। बचाओ बचाओ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ कुछ नहीं बोलता है। प्राणनाथ जी को देखता देखता पानी में बहता हुआ जा रहा है, बचने की कोशिश ही नहीं करता है। तो दो चार सुंदर साथ वहां पे खड़े थे। प्राणनाथ जी ने कहा ये बह रहा है, इसको निकालो बाहर, पानी से बाहर निकालो। दौड़े दौड़े दो चार सुंदर साथ गए, छलांग लगाया, पानी से नदी से बाहर खींच खांच के बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद प्राणनाथ जी के साथ उसकी कुछ बातें चीतें हुई। उसके बाद प्राणनाथ जी ने कहा भाई कौन हो तुम, कहां से आए हो, कहां से आए हो, कहां रहने वाले हो। तो प्राणनाथ जी के चेहरे में देख करके कहता है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। बस इसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, ऐसा ही बोलता है और कुछ बोलता ही नहीं। कहते हैं ना, जिसको आए लागे इश्क हकीकी उसको दुनिया लागे फीकी। फिरते रहते हो ये निराले पिए जा प्रेमी मस्ताने मत वाले पिए जा। जिसको परमात्मा का प्रेम जग जाता है, कहते हैं ना इश्क नचाए जिसको यार वो फिर नाचे बीच बाजार। जिसको प्रेम नचाता है उसके लिए दुनियादारी से कोई मतलब नहीं,
कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। इसलिए तो मीराबाई कहती है, मैं तो गोविंद के गुण गाऊं, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती, मैं तो संतों के बीच खड़ी होकर नाचती हूं, लोग मेरे को जो मर्जी बोलें, जो ऊपर की स्थिति में पहुंच गए उनके लिए कोई स्त्री का भेद पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। कौन स्त्री है कौन पुरुष है, उनको तो सब में परमात्मा नजर आने शुरू हो जाते हैं, सब में ईश्वर नजर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। परमात्मा हमारे अंदर बैठ करके हमको घुमा रहा है और हम घूमे जा रहे हैं। जिसको नजर आ जाए ना परमात्मा सबके दिल में, तो पाप करेगा ही नहीं, उससे पाप कर्म होगा ही नहीं। हर किसी में तो परमात्मा दिख रहा है उसको, है ना। एक भजन आप लोग गाते हैं ना, कभी आप लोग गाते थे, मैंने सुना था, मैं भी कभी कभी गाता था, है ना। तो भजन है, बड़ा पुराना है, बड़ा अच्छा भजन है। क्या है भजन, मुझे तो याद ही नहीं है क्या है भजन। झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में परमात्मा का वास है ना। जैसे आकाश में सूर्य है, उसकी किरणें जर्रे जर्रे में व्यापक है। अब हम सूर्य की किरणें देखना ही पसंद नहीं करते, तो मेरी गलती है, सूर्य की किरण की कोई गलती नहीं है। किरणें तो सब जगह पड़ती है, प्रकाश कितना लेना है, रोशनी कितनी लेनी है ना, इसी के ऊपर सब निर्भर करता है ना। इसी में तो आगे आता ना, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई संग घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले लूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी लगा के पाओ, क्यों रूप अपना मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शकल बना ली श्वान की, मुझको ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। कुत्ते में और इंसान में क्या है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अच्छा ज्ञानी उसे ही कहते हैं, स्वपच कहते हैं। स्वपच का मतलब होता है मुर्दा जलाने वाला व्यक्ति, स्वपच। और सुनी कुत्ता, कुत्ते और स्वपच में, मुर्दा जलाने वाले में और कुत्ते में और ब्राह्मण में एक नजर से देखे वही ज्ञानी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल, कौन ऐसे देख सकता है। सुनी चैव स्वपाके च पंडित, ब्राह्मण और कुत्ता और स्वपच बराबर एक नजर से देखे, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। हम तो जात पात पे उलझे हुए हैं कि नहीं, हम कहते हैं हम तो राजपूत हैं, ये ब्राह्मण है, ये है, ये जात पात व्यर्थ की बातें हैं, उलझाने वाली चीज है। देखिए मैं आपको निवेदन करूं, मैंने तो, आप तो शायद वहां जाके भोजन नहीं करोगे क्योंकि आप लोग ऊंचे जाति के हैं, राजपूत हैं, लेकिन मैं तो बस छोटी जाति का हूं, शरीर से ब्राह्मण हूं। तो मैं तो कभी कभार वहां जाता हूं जहां पे मुर्दे जलते हैं, मणिकर्णिका घाट। अब तो कम जाना बनता है, तो मुर्दे जलते हैं ना, तो मुर्दे जलने का जो ठेकेदारी लेता है उसको कहते हैं वहां पे डोम राजा। डोम जाति होती है ना, क्या बोलते हैं डोम राजा को, छोटी जाति में मानते हैं ना। तो डोम राजा के घर में मैं भोजन करता हूं। आप करोगे, आप करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे, मुझे पता है। जो मुर्दे जलाते हैं उनके घर में कहां भोजन करोगे आप लोग, क्योंकि आप लोग तो राजपूत हैं, ऊंची जाति के हैं, तो मैं तो कर लेता हूं। मैं तो डोम राजा के यहां जाके भोजन ग्रहण करता हूं, और इतना पवित्र, इतना सुंदर भोजन, इतना सुंदर भव्य मंदिर है, वहां पे भोग लगा करके और वो भोग प्रसाद सब जगह डाल करके फिर हमें खिलाते हैं डोम राजा। लेकिन उनको कर कहां से मिलता है, मुर्दा जलाते हैं उनका कर उनके पास जाता है, वो राजा है वहां का, डोम राजा बोलते हैं सब लोग।
और उनके बच्चे तो ऐसे हैं जैसे मैदे से बने हुए, इतने सुंदर सुंदर। आपको लगेगा नहीं ये डोम के राजा के परिवार है, इतना सुंदर उनका परिवार है, इतना बढ़िया है, भजन करते हैं, सब करते हैं। लेकिन उनके यहाँ हम तो संत महात्मा हम लोग भोजन करते हैं, जा करके बड़े आराम से बैठते हैं। कभी आप मेरे साथ बनारस चलो तो उनसे मिलाने ले जाऊंगा, लेकिन वहां भोजन जरूर करना पड़ेगा आपको। मैंने किया बोल के नहीं, मैंने वहां भोजन किया बोल के नहीं, अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, छोटी जाति का है, इनके घर कैसे भोजन करें, तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। शुद्ध होना चाहिए, पवित्र घर होना चाहिए, परमात्मा के भक्त होना चाहिए, निरामिष भोजन मिलना चाहिए, घर में मांस ना बने, शुद्ध भोजन बने, शराब का सेवन ना हो, है ना। जहां मांस इत्यादि ना बने उस घर में भोजन करने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होती है। जहां मांस बनता है, बेशक वो ब्राह्मण का ही घर क्यों नहीं हो, वहां पानी पीना भी पाप है। जब मांस बनता है ना, मांस मछली बनता है, ब्राह्मण का ही घर क्यों ना हो, वहां पे पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये जाति पाति से ऊपर की बात, तो ये ऊपर की बातें हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्राह्मण, इनका नाम सुखदेव है, सुखदेव ब्राह्मण इनका नाम है। ये कबीर जी के भक्त थे, कबीर जी के भक्त थे। प्राणनाथ जी को जैसे उन्हें देखा, लगा कि कोई बहुत साक्षात कबीर हैं, ऐसा उनको, उनके ध्यान में ऐसा आया, तो देखते रह गए, देखते रहे। पानी से निकाला, कपड़े निचोड़े, सुखाए, सूखने के बाद कपड़े पहनाए, फिर पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहाँ के रहने वाले हो बोल के सुंदर साथ पूछते हैं, वहां के, मैं तो वहां का रहने वाला हूं, अपना ठिकाना नहीं, ऊपर का रहने वाला हूं बोलता है, ऊपर का। उनको सुध ही नहीं है, अपना खुद की सुध नहीं है। थोड़ी सी प्राणनाथ जी की बातें सुनी तो सुध बुध खो करके बैठ गए। जिसको लागे इसका हकीकी, उसको दुनिया लागे फीकी, यही है ना। जिसको प्रेम जग गया उसको कोई जगत का नेम असर नहीं करता है, ना नेम चाहिए ना फेम चाहिए, बस प्रेम ही प्रेम चाहिए, है ना। तो कलेजे में बड़ी घाव लगी, सारा शरीर भूल गया, अक्षर में जाकर के एकदम एकाकार हो गया वो व्यक्ति। कबीर संप्रदाय में के मानने वाले थे, तो कभी क्या बोले, कभी क्या बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी फिर नदी की ओर जाना शुरू करे, तो सब ने पकड़ के रखा। और भोजन कितने दिन हुआ, भोजन किया कि नहीं किया, बोलता है मुझे कुछ कुछ याद है, 4 दिन हो गए, 4 दिन से भोजन नहीं किया, यहीं घूमे बैठे हो, यहीं नदी में घूम रहे हो। 3-4 दिन पहले गुरु महाराज को देखा था, उसके बाद तो फिर इधर ही मेरा मन लगा रहा, इधर ही मेरा मन लगा रहा। तो कहाँ के रहने वाले हो, कोई जगह का पता है? तो ये एक बराड़ परगना करके जगह है, मेरा गांव वहां है, लेकिन अभी तो मैं बस परमात्मा के दर पे रहना चाहता हूँ, परमात्मा के दर पे यहीं रहना चाहता हूँ, गुरु महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा इसको यहां से लेकर के जाओ। एक लकड़ी की छोटी सी पालकी बनाई, लकड़ी की छोटी सुंदर पालकी बना करके कुछ लोगों को लगा करके पैसे दे करके पालकी में बैठा करके उस ब्राह्मण को घर तक पहुंचा दिया। श्री प्राणनाथ जी ने कुछ लोगों को बोल करके इनका पैसा दे रहे हैं, इनको घर तक पहुंचा देना। उनके घर तक पहुंचा दिया। छोड़ेंगे तो फिर पानी की ओर भागते हैं, कभी जिधर प्राणनाथ जी को देखते उधर ही भागते हैं। तो ऐसा अजीब सा प्रेम उनका जागृत हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े, एक परसाजी नाम करके सज्जन मिले, परसाजी नाम है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ज्वार है। ज्वार जानते हैं? ज्वार क्या होता है? ज्वार गेहूं की तरह ही होता है ना ज्वार, लेकिन छोटे छोटे दाने होते हैं। मेरे पास बहुत ज्वारी है, ज्वार है। गुरु महाराज आप मेरे यहाँ रुकिए, हम आपको ज्वार की रोटी खिलाएंगे और आपकी खूब सेवा करेंगे। प्राणनाथ जी को लोग ऐसा बोलते हैं, आपको हम खिलाएंगे, आप यहाँ रह करके इसका खूब आनंद लीजिए, आपको हर चीज की कोई कमी नहीं होगी। और वहां पे 3 सखियां दे 3 साखियां दे सेव पायो ने कछु धनी को भेव। और इतना ही नहीं, तो वहां पे जो कुछ सज्जन, कुछ लोग हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञानी लोगों में से एक फकीर भी आए, एक महात्मा जी आए।
एक फकीर आए, तो एक फकीर ने आकर के प्राणनाथ जी से कुछ ज्ञान की बातें पूछी, कुछ ज्ञान की बातें पूछी। और ज्ञान की बातें पूछने के बाद प्राणनाथ जी के साथ ज्ञान का संवाद हुआ। ज्ञान के संवाद के बाद बोलता है, गुरु महाराज मेरे पास एक रसायन है। फकीर ने कहा, एक रसायन है मेरे पास, ये रसायन की विधि मैं आपको सिखाता हूं। अगर वो रसायन तैयार करके आप लोहे में डालेंगे, लोहा सोना बन जाता है, आपको कभी धन की कमी नहीं रहेगी। युवराज जी, कोई मिले तो सीख लेंगे अपन भी, है ना, और इस मंदिर को सोने का बना देंगे, है ना। रसायन विधि मेरे को पता है। देखिए मैं अभी आपके सामने सामने कोई लोहे का टुकड़ा है तो लाइए, अभी बना देता हूं। और रसायन विधि उसने करके लोहे में वो रसायन को डाला, देखते देखते सामने ही लोहा तो सोना बन गया। प्राणनाथ जी ने कहा, भैया ये रसायन विधि हमें नहीं चाहिए। रसायन से आप सोना बनाओगे, सोना ही सोना होगा तो लोग उसी में उलझ के रह जाएंगे, मर जाएंगे, लड़ने झगड़ने लगेंगे, तो हमारा मोक्ष का द्वार तो सदा के लिए बंद हो जाएगा, हम तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, तहां रसायन एक मिलियो आए, तीन बातें साथ से कही बनाए, मैं देऊं रसायन को भेद तुमको, सब जाने वाकी विद हम। मैं जानता हूं रसायन की विधि आपको बताऊंगा, इन सबको भी सिखा दूंगा। बुलाऊं? इन सबको भी सिखा दूंगा रसायन की विधि। रसायन की विधि एक बार करने के बाद फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सोना ही सोना। सोना इतना महंगा हो गया है, सस्ता हो जाएगा हमारे देश में, है ना। कही सातें श्री जी से सोए, बातें रसायनी कही जोए, तब मने करी श्री धनीधाम, धातु रसादी नहीं अपनो काम। हमें धातु को रसायन ये सब करना, ये सब हमारा कोई काम नहीं है। पाषाण एक जो वाही, जल अजुरी भर के डार्यो ताही, जब हेम रूप हो गयो पाषाण, तब बोले सात प्रते जीवन प्राण। उसने रसायन विधि किया, रसायन की सारी विधि करने के बाद वो अंजलि भर के वो रसायन की विधि एक पाषाण में डाला, लोहे के खंड में डाला। तो देखते देखते वो क्या बन गया, देखते देखते वो हेम का रूप ले लिया, कंचन का रूप ले लिया, सामने ही बन गया। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, नहीं, आप अभी इसी समय यहां से चले जाओ। इन सब के सोना चांदी छुड़ा करके सबको मैंने साधु फकीर बनाया है। अब इनको फिर सोना चांदी की विधि अगर सीख लेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए, ये बड़ा गलत है। धन आज है, धन कल नहीं है, लेकिन हम तो कभी ना कभी ये जगत का पदार्थ को त्याग करके मोक्ष पद को प्राप्त करना है। जब मोक्ष पद को प्राप्त करने की अभिलाषी हैं तो धन के अभिलाषी नहीं हैं। तो श्री प्राणनाथ जी ने रसायन वाले व्यक्ति को वहां से विदा कर दिया। नहीं, आपको रसायन की विधि हमें नहीं लेना है, ना इन सबको सिखाना है, किसी को नहीं सिखाना है। यूं कह करके उनको वहां से भेज दिया। गोविंद गोविंद भज रे, गोपाल गोपाल भज रे, गोविंद गोविंद भज रे, गोपाल गोपाल भज रे। हाँ, गोविंद गोविंद भज रे, गोपाल गोपाल भज रे, गोविंद गोविंद भज रे, गोपाल गोपाल भज रे, गोविंद गोविंद भज रे, गोपाल गोपाल भज रे। राधे गोपाल भज, राधे गोपाल, हरे राधे गोपाल भज, राधे गोपाल, राधे
हरे कृष्ण गोपाल भजो कृष्ण गोपाल कृष्ण आहा गोविंद गोविंद भजो रे गोपाल गोपाल भजो रे। हरे गोविंद गोविंद भजो रे गोपाल गोपाल भजो रे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वो राम टेकरी करके जगह, राम टेकरी, वहां के एक राजा हुआ करता था। श्री प्राणनाथ जी को थोड़ी सी उनकी पहचान हो गई तो एक बड़ा सुंदर घोड़ा अर्पण किया, बड़ा सुंदर श्वेत रंग का घोड़ा श्री प्राणनाथ जी के लिए। तो श्री प्राणनाथ जी को सब सुंदर साथ में घोड़े पे चलाया। घोड़े पे श्री प्राणनाथ जी विराजमान हो गए। पता नहीं कब से पैदल 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 चलते चलते एक यहाँ पे घोड़ा किसी ने अर्पण किया तो घोड़े पे श्री प्राणनाथ जी विराजमान हो गए और सारा सुंदर साथ प्राणनाथ जी के इर्द गिर्द होकर के चल रहा है। 500 से ऊपर की जमात इस समय है, 500 से ऊपर की जमात है। अब देखो इतने लोगों को साथ लेके चलना, रोज 2-2 3-3 बार भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। कुछ लोग कहते हैं 5000, लेकिन 5000 नहीं 500 हैं, 500 हैं। तो इतने सुंदर साथ को भोजन की व्यवस्था करना, भोजन कराना, रहने की व्यवस्था करना, उसमें भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब जो चल पड़े चल पड़े। वो कहते हैं हमें भी घर वापस नहीं जाना है, हमें घर जाना ही नहीं वापस, उनको घर वापस मोड़ना ही नहीं है। अब कैसे करेंगे? उनके लिए सारी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था है ना, माता बहने के लिए विशेष समस्या, उनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्राइवेसी चाहिए थोड़ी सी उनके लिए, है ना, बाथरूम उथरूम की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी व्यवस्था प्राणनाथ जी के जमात में रहने वाले सुंदर साथ सब करते थे। जहां जहां वस्त्र की जरूरत पड़े उसी समय मेरता से राजा राम जी, जहाजन जी, सारा सामग्री वहां से भेजा जाता था। उनको सब पता चलता था इस समय गुरु महाराज कहाँ पहुंचे हैं, वहीं बैलगाड़ी ऊंट गाड़ियों से सामग्री पहुंचा देते थे, राशन की सामग्री से लेकर के सारी चीजें। और श्री प्राणनाथ जी के पास अब इतने बड़े लोगों का जमात है तो लोगों को, कईयों को होता भी है कि क्या पता इनके पास बहुत धन हो, इतना बड़ा जमात है तो खाना पीना रहना सब कुछ व्यवस्था बड़ी होगी इनका। तो इस तरह से प्राणनाथ जी आगे बढ़े। अब कहीं कहीं भोजन न मिले तो आज भी ये कहाँ चलत मागत भिक्षा, कहीं भोजन ना मिले तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लेते हैं। घर घर में भिक्षा मांगा, भिक्षा से जो भोजन मिला वही भोजन सब रल मिल करके ग्रहण कर लिया, बड़े प्यार से ग्रहण कर लिया। बड़ा आनंद है इसमें भी। भिक्षा मांग के भोजन करने में मेरा अहंकार समाप्त हो जाता है। मुझे लगता नहीं कि मेरे पास बहुत धन है, ये है वो है, लेकिन जब मैं हाथ ऐसे करके सिर नीचे करके किसी के सामने भिक्षा मांगू तो मेरा अहंकार वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए भिक्षा मांगना भी बड़ी अच्छी आदत है। मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी कहते थे, मैं मांगता हूं लेकिन इसलिए मांगता हूं, मांगने में मुझे लाज शर्म इसलिए नहीं आती है, अपने तन के लिए नहीं मांगता हूं, परमार्थ के कारण है, परमार्थ के लिए मांगता हूं। मेरे को क्या चाहिए? गुरु महाराज पहले पहले बोरी का, जूट का कपड़ा पहनते थे। जूट जो बोरी होती है ना, जो बोरी बन के आती है, उसी बोरी को, जैसे बोरी पूरी सिली हुई होती है, नीचे से खुली होती है, तो ऊपर से थोड़ा सा मुंह काट करके मुंह बना लिया, किनारा सिला लिया, दो तरफ से थोड़ा सा जगह बाजू निकलने की जगह बना ली, डाल लिया, काम खत्म। बस गुरु महाराज ऐसा पहनते थे। ये मैंने पहनते हुए देखा नहीं, सुना है, क्योंकि उस समय गुरु महाराज ने वस्त्र पहनना प्रारंभ किया था। कई साल तक गुरु महाराज एक मुट्ठी चने में रहे, एक मुट्ठी चना, बस एक मुट्ठी चना भिगोया, भीगने के बाद वही ग्रहण किया,
बस चल पड़े यात्रा में। और कालिम्पोंग में जब आश्रम बनना, आश्रम नहीं, बाजार का जो बड़ा मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, तो दिन भर में 2 केले 1 कटोरी दूध में डाला, माता जी बना के देती थी, वही ग्रहण करके दिन भर काम करते थे। फिर रात को फिर भोजन मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर दिन में कल 2 केले और 1 कटोरी दूध को हिला के दे देता था। देखो, साधुओं का जीवन साधनामय होता है, हमारा सबका जीवन भी साधनामय होना चाहिए। हमारा जीवन साधक का जीवन होना चाहिए, परहेज वाला जीवन। जो मिले बढ़िया बढ़िया खाएं, ऐसी बात नहीं है। जो मिले हल्का फुल्का ग्रहण करें और आगे अपना समय यापन करते रहें। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों को पता चला, उन्होंने बढ़िया सुंदर सामान्य संतों का भेष धारण किया। और यहाँ से श्री प्राणनाथ जी अब आगे यात्रा करते हुए चल पड़े। तो मार्ग में सूरत सिंह, पहले उनकी जागनी हो गई है, छत्रसाल जी के रिश्तेदारों में से आते हैं। तो यहाँ पे कुछ जातमाल बिरादरी के लोगों की भी जागनी हो गई। तो एक गणेश महंत करके यहाँ रहते हैं, उनके पास प्राणनाथ जी ने रहने की जगह बनाई। वहां पे ये कहाँ पे, रामनगर में। और देवकरण जी से वहां पे विचार किया सूरत सिंह जी ने, देवकरण जी को जाके संदेश दे दूं। देवकरण जी को जाके संदेश दिया। देवकरण जी मिलने आए सूरत सिंह के साथ, दोनों मिलकर के प्राणनाथ जी से मिले। तो देवकरण जी को बड़ा अच्छा लगा, साक्षात परमात्मा के स्वरूप में प्राणनाथ जी को उन्हें पहचाना। और इस तरह से बड़े आनंद के साथ प्राणनाथ जी की यात्रा चल रही है। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कोई समस्या है, हर तरह का आता है। लेकिन अचानक यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक एक बड़ी समस्या आ गई, महामारी आ गई। उस महामारी में बड़े सारे लोग मरने लग गए यात्रा के समय। ऐसी महामारी आई, एक मृत्यु होती है एक की, उसको ले जा करके अग्नि संस्कार करके आते हैं तो दूसरा मरा हुआ मिलता है सुंदर साथ की जमात में से। देखो, ऐसी महामारी आ गई। और इतनी बड़ी महामारी आई, बेचारे चिंतामणि जी पन्ना तक नहीं पहुंच पाए, उनकी भी वहीं मृत्यु हो गई, धाम गमन हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग का धाम गमन हो गया। और उनमें से सुंदर साथ का दिल दुखी होने लगा, क्या पता कल मेरी ही बारी आ जाए। देखो, कोरोना के समय कैसा होता था लोगों को, है ना, क्या पता कल मेरी ही बारी आ जाए, क्या कल मेरे को ही कुछ असर हो जाए, मेरे को ही जाना पड़ जाए। इसलिए इंसान को सदा संसार छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी भी कोई समस्या आ जाए तो जगत कभी ना कभी तो छोड़ना है, तो तैयार रहने में क्या बुराई है, कोई आपत्ति नहीं है तैयार रहने में। लेकिन श्री प्राणनाथ जी के पास सुंदर साथ गए, सबने प्रार्थना किया, गुरु महाराज आपके होते हुए ये हमें ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो 2-4 दिन के बाद वो सब शांत हो गया। अब इसके बाद श्री प्राणनाथ जी अब रामनगर में रह रहे हैं, रामनगर। तो अब एक घटना घटती है रामनगर में। औरंगजेब बादशाह ने एक सेनापति जिसका नाम है पुरदल खान, क्या नाम है, पुरदल खान, पुरदल खान को आदेश दिया, मैंने सुना है एक महात्मा रामनगर में रहता है, बड़ी भारी जमात लेके बैठा हुआ है और अपने आप को इमाम मेहदी हूं ऐसा बोलता है। कभी बोला ही नहीं प्राणनाथ जी ने इमाम मेहदी, किसी ने बातें फैला दी, अपने आप को मैं आखिरी इमाम मेहदी हूं ऐसा बोलता है। क्योंकि हर मुसलमान चाहते हैं आखिरी जमाने के इमाम मेहदी आएंगे। उनके कुरान में क्या लिखा है, जब इमाम मेहदी आएंगे तो क़यामत के 7 निशान प्रकट हो जाएंगे। कुरान में लिखा है क़यामत के 7 निशान में से क्या क्या होगा, तो सभी बात बता के आपको मैं क्या करूं, 1-2 बातें बता दूंगा। एक काना दज्जाल पैदा होगा, काना दज्जाल, एक आंख होगी एक आंख नहीं होगी, काना दज्जाल कुरान में लिखा है। और क़यामत के समय आजुज माजुज प्रकट होंगे, दिन और रात, दिन और रात प्रकट होंगे ऐसा लिखा है। और उस समय पश्चिम की ओर से सूर्य निकलेगा, ये कुरान में लिखा है सारी बात। पश्चिम की ओर से, इधर से पीछे से, मंदिर के पीछे से सूर्य निकलेगा।
कुरान में लिखा ये सारी बातें। और उस समय इमाम मेहदी आएंगे। कौन इमाम मेहदी कौन होगा? मोहम्मद ने कहा है मैं स्वयं इमाम मेहदी के साथ मैं खुद आऊंगा, मैं स्वयं भी साथ आऊंगा। परमात्मा इमाम खुदा इमाम मेहदी बन के आएंगे और उस समय मैं भी उनके साथ आऊंगा और वहां से कब्र से मुर्दे उठेंगे, कब्र से मुर्दे उठेंगे। तो किसी ने पूछा कब्र से मुर्दे कैसे उठेंगे? अरे खुदा ने जब, अब देखो कुरान की बातों में मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन जो है वो आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैं कुरान की बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। अब कुरान में लिखा है कि खुदा ने मिट्टी उठाई, मिट्टी उठा करके ऐसे फूंक मारी, संसार बन गया। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, ऐसे संसार नहीं बनता है। मिट्टी पर फूंक मारी, संसार बन गया। खुदा चाहे कुछ भी कर सकता है। और जहां जहां पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहां पे दफनाया गया है, मुल्लों को या मुसलमानों को दफनाया जाता है, उस जगह से खुदा मिट्टी उठा करके फूंक मारेगा तो दफनाया हुआ व्यक्ति वहां पे खड़ा हो जाएगा और न्याय के तराजू में उसको तौला जाएगा। अगर उसको जन्नत भेजना है तो जन्नत भेजा जाएगा, अगर जन्नत के लायक नहीं तो दोजख भेजा जाएगा। ऐसा कुरान में आता है। ये सारी बातें कुरान में आती है। अब है तो बहुत सारी बातें कुरान में। मैं तो कुरान को 2 बार पढ़ लिया है, 2 बार मैंने कुरान को पढ़ लिया है। तो कभी कभी कुरान की बातें लेके मेरे सामने आते, मैं उनके साथ बहस करता हूं। जितनी मेरे को जानकारी उतने के हिसाब से मैं बहस करता हूं। कुरान में तो ऐसी ऐसी बातें कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1-2 बार मैंने थोड़ा इशारा किया था, है ना। ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें हैं जिस पर हमें विश्वास करने जैसा ही नहीं लगता है, सुनने और समझने जैसा ही नहीं लगता है। ये काल्पनिक जैसा भी लगता है कहीं कहीं। अब वो बोलते हैं कि आसमानी किताब है, आसमान से सीधा धड़ाम से किताब नीचे उतरा, मोहम्मद ने पढ़ना शुरू कर दिया। आसमानी किताब आसमान से तैयार होकर के उतर गया है ना। यानी उनके पास एक जिब्रील आता था, जिब्रील। तो मोहम्मद एक गुफा में जाकर के बैठते थे, तो जिब्रील आकर के उनके अंदर प्रवेश हो जाता था। तो मोहम्मद बोलना शुरू कर देते थे। तो मोहम्मद के यार दीवारों में उनकी सारी बातें लिखते थे, क्योंकि मोहम्मद अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़। तो जब वो बातें बताते थे तो मोहम्मद बोलते थे मैंने कहां बोला ऐसा, मैंने नहीं बोला। उनको खुद को पता नहीं क्या बोला। लेकिन वो यार दोस्त बोलते थे, अबू बकर वगैरह जो भी उनके साथ बैठते थे, अबू बकर मोहम्मद के ससुर लगते हैं रिश्ते में। तो ये सारे लोग बोलते थे आपने बोला, आपने बोला। तो ये सारी बातें लेकर के खदीजा के पास गए। खदीजा कौन है जानते हैं? मोहम्मद की धर्म पत्नी। उनकी भाषा में कहें तो बीबी। यहां भी बोलते हैं ना आप लोग, हम मियाँ बीबी दोनों आएंगे आपके दर्शन करने बोलते हैं। मैंने कहा मत आओ मियाँ बीबी मेरे पास मत आओ। मियाँ बीबी का मतलब होता है मुल्ले मुल्ली। अगर आप कभी मुझे बोलोगे हम तो मियाँ बीबी दोनों आएंगे, मियाँ बीबी का मतलब मुल्ले मुल्ली को मियाँ बीबी बोलते हैं। और हमारे भारत में क्या बोलते हैं? हमारे भारत में हमारी भाषा में मियाँ बीबी नहीं बोलते हैं। ना आप मियाँ हो ना आपकी पत्नी बीबी है। ये सारी बीबियां बैठी क्या? इधर सारे मियाँ बैठे हैं। तो मियाँ अगर होते तो दाढ़ी लंबी होनी चाहिए, मूछ नहीं होनी चाहिए। उनको मियाँ बोला जाता है ना। तो मियाँ बीवी नहीं, हमारे यहाँ पे तो क्या बोला जाता है? पति पत्नी बोला जाता है। दंपति, हम दंपति दोनों दंपति मिलने आएंगे, बोलो ना, अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन आपके जुबान में भी मियाँ बीवी घुस गया है। बातों बातों में मियाँ बीवी बोलते हैं यहाँ के लोग। मैं कई बार सुना मैंने, गुरुजी हम कई बार टेलीफोन आता है, हम मियाँ बीवी दोनों आए थे आपसे मिलने, लेकिन आपसे मिल ही नहीं पाए। मैंने कहा अच्छा हुआ मैं नहीं मिल पाया आपसे। मैं मियाँ बीवी से मिलता ही नहीं। मैं तो पति पत्नी से मिलता हूं, परिवारों से मिलता हूं। मैं मियाँ बीवी से क्यों मिलूं भैया? है ना। तो मियाँ बीवी तो मेरे पास ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि मियाँ बीवी से बात करने पर तो मुझे गंगा जल से कुल्ला करना पड़ेगा एक बार, है ना। मियाँ बीवी तो भी लोग खाते हैं ना, गाय का सब खाता है ना मियाँ बीवी लोग। तो हम मियाँ बीवी नहीं बोले आपस में। जब आप बोले तो मियाँ बीवी शब्द प्रयोग ना करें, तो पति पत्नी। तो मोहम्मद को तो मियाँ, उनको बीवी, उनको तो बोला जा सकता है। तो उनकी सबसे बड़ी बीवी थी, पत्नी थी, उनका नाम था खदीजा। खदीजा ने कहा, मैं आपको ये सब बातें यहाँ है इसीलिए बता रहा हूं, ये बिना चौपाई पढ़े आपको बता रहा हूं। तो उनकी बड़ी पत्नी का नाम था खदीजा। उनकी 11 पत्नियां थी,
11 बीवियां थी। तो 11 बीवी में से एक बीवी का नाम है खदीजा। एक खदीजा बहुत पैसे वाली थी लेकिन विधवा थी। तो मोहम्मद ने उनके साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद मोहम्मद की पहली पत्नी जो खदीजा है, मोहम्मद से काफी बड़ी थी उम्र में। मोहम्मद 24-25 साल के थे, खदीजा 40-42 साल की थी। दोनों के निकाह हुआ आपस में। तो जब मोहम्मद वहां से गुफा से लौट करके आए पहली बार और खदीजा के साथ बैठ करके बात किया, तो खदीजा ने कहा, अरे आपके अंदर खुदा घुस गया है, जिब्रील घुस गया है। आप अब मनुष्य नहीं हो, आप अब मोहम्मद बन गए हो। अब आप मोहम्मद हो। उससे पहले उनका नाम क्या था? मुस्तफा बेग। मुस्तफा बेग को सबसे पहले खदीजा ने मोहम्मद शब्द प्रयोग किया। मोहम्मद का मतलब जैसे हमारे यहां बोलते हैं ना, अरे आप तो भगवान हो, ऐसे उनमें मोहम्मद हो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान हो, आप तो ईश्वर हो, आप तो परमात्मा हो बोलते हैं ना, उनमें मोहम्मद शब्द का मतलब होता है भगवान, ईश्वर जैसा। इस अर्थ में वो लोग मोहम्मद। उसके बाद मुस्तफा बेग का नाम मोहम्मद पड़ गया। बात समझ में आ गई ना? तो मोहम्मद पड़ गया। उनकी 11 बीवियां थी, 11 पत्नियां थी। तो सबसे छोटी पत्नी का नाम था आयशा। मोहम्मद उस समय 53 साल के थे। तो उस समय आयशा कितने साल की थी? कितने साल की थी? 9 साल की थी। मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 9 साल की आयशा से निकाह किया। जब मोहम्मद का मरने का समय हुआ, मृत्यु का समय हुआ, तो 19 साल की हो गई। मोहम्मद 63 साल के हो गए। 53 में 10 जोड़ दो और, तो 53, और वो 19 साल की हो गई। 19 साल की उम्र में मोहम्मद ने अपनी सबसे छोटी बीवी के गोद में तड़प तड़प करके प्राण त्यागा। 63 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और पत्नी उस समय 19 साल की थी। तो ये सब बातें हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको इशारा करके बता रहा हूं, जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये सब बातें भी आपको जाननी चाहिए। उनकी परंपरा में क्या होता है, 9-10 साल की कन्या से भी विवाह कर सकते हैं, बेशक आदमी 70 साल का हो। अब उनका कल्चर ऐसा है, ये उनका कल्चर है। हमारा कल्चर तो ये सब नहीं है। हमारे कल्चर में तो योग्य में उम्र होने के बाद ही विवाह कर सकते हैं। पत्नी कभी 9 साल की पत्नी और पति 53 साल का, ऐसे हो सकता 53 साल की उम्र हो पति का और पत्नी 9 साल की हो। ऐसा हमारे हिंदू परंपरा में ऐसा संभव नहीं है। अब देखो, ये सब बात बता दी, रिकॉर्ड भी मेरा जा रहा है, लोग सुनेंगे भी, सुनते हैं। रोज मेरे को टेलीफोन आता है, हम आपका अभी तक सुन रहे हैं, सारी बात आप खुल के सारी बात बता देते हैं। तो खुल गई तो बताना चाहिए, छुपाना क्यों? जो है वो सारी बात खुल के बता दो, लोगों को समझ आ जाए। तो ये अब यहाँ पे गढ़ा नाम करके जगह से यहाँ आ गए, क्या बोलते हैं, रामनगर। तो पुरदल खान को औरंगजेब ने भेजा। तो पुरदल खान खुद नहीं आया, शेख खिदर करके एक छोटी टुकड़ी लेकर के प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए आया। कहां पे? रामनगर पे। अब देखो, शेख खिदर आ गया रामनगर के राजा के पास। तो आने के बाद अब शेख खिदर ने समाचार भेजा, हे राजा, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे यहाँ पे कोई महात्मा जी रहते हैं, उनको औरंगजेब ने पकड़ने के लिए मुझे भेजा है। मैं पकड़ करके पुरदल खान के हवाले कर दूंगा, पुरदल खान औरंगजेब के हवाले कर देंगे। तो ये समाचार प्राणनाथ जी को मिला। तो प्राणनाथ जी ने कहा, आओ न देवो तुम एहदी को, हम समझेंगे तिनसो, तुम हमारा उपराला ना कीजो, दुख उपजे तुम्हें जिनसो। ऐसा मत करो, आने दो, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, आने दो। औरंगजेब के लोग आएंगे, मैं बातें करूंगा उनसे। तुम क्या चाहते हो, क्यों अत्याचार करते हो हिंदुओं के ऊपर, मैं बात करूंगा। तब इत फेर कोतवाल आए के इन विद करी अरज, राजा विनती करते यूं अपने स्वार्थ गरज। फिर राजा ने संदेश भेजा, कोतवाल ने आके कहा, आप कृपया यहां से चले जाएं, अभी शेख खिदर आ रहा है, आपको पकड़ करके औरंगजेब के पास ले जाएगा।
फिर आपकी कुछ भी हो सकता है, फांसी भी दे सकते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा आने दो ना, परेशान क्यों होते हो, आने दो, मेरे पास कुछ नहीं होगा, मुझे भय किसी चीज का नहीं है। तीसरी बार राजकुमार को भेजा, सुवन सराय को। सुवन सराय ने आकर के कहा आपको पकड़ के ले जाएंगे, आप डरते क्यों नहीं हैं? तो सुवन सराय को प्राणनाथ जी ने कहा मैं डरता नहीं हूं, किससे डरूं मैं, संसार में डर किसी चीज का नहीं है। दुनिया में सबसे प्यारा हमारा मित्र कौन है? परमात्मा और सदगुरु, और कोई हमारे मित्र नहीं है। आपको लगता है ना कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे मित्र हैं, संकट के समय सदगुरु और परमात्मा काम आते हैं, बाकी कोई काम नहीं आता है, सब हाथ छुड़ा लेते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा मेरे साथ तो परमात्मा है, मेरे सच्चे मित्र हैं, मुझे कोई भय नहीं है, आने दो। ऐसा करते करते सुवन सराय ने जाके अपने पिताश्री को कहा, वो तो डरते ही नहीं है, ले जाए मुझे पकड़ के औरंगजेब वाले, मैं तो डरता नहीं हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं। ऐसा करते करते आ गया शेख खिदर, राजा के पास पहुंच गया। वहां से उठ के शेख खिदर उतरे, जो हवेली आए, भिखारी दास दीवान से कीनी बात बनाए। और भिखारी दास वहां का मंत्री था, मंत्री से आकर के बात किया, मंत्री से आकर के कहा मैं महात्मा को पकड़ने के लिए आया हूं, मुझे भेजा गया है, पुरदल खान ने भेजा, पुरदल खान को औरंगजेब ने कहा है मैं पकड़ने आया हूं, अब किसी तरह से मुझे महात्मा जी को पकड़वा दो। तो राजा ने कहा जो मर्जी करो भाई, लेकिन एक बात इतना जरूर है, हे भिखारी दास जी पहले आप जाओ, आप जाकर के ये संदेश सारा दे दो, सारी बात समझो महात्मा जी क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बार शेख खिदर चला जाएगा। तो शेख खिदर को अपने महल में रखा राजा ने। इधर भिखारी दास जी चले, भिखारी दास विदा होए के आए निरखे धनी कदम, चरणों लाग प्रणाम कीना, हम आए ऊपर तुम। भिखारी दास आया, संत महात्मा को देख के प्रणाम किया, और प्राणनाथ जी ने कहा हाँ जी बोलो किस काम के लिए आए हो? मैं आपको पकड़ने आया हूं। पकड़ो, ले जाओ, मैं यहां बैठा हूं, मुझे ले जाओ, उठा के ले जाओ पकड़ करके, लेकिन मुझे 2 घंटे का सत्संग पूरा होने दो, फिर मैं तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए। तो श्री प्राणनाथ जी ने 2 घंटा, अब हिंदू आया है तो उनको पूरी तरह से कुरान के भी रहस्य खोल के समझा दिया, वेद शास्त्र उपनिषद के सारे रहस्य खोल के समझा दिया प्राणनाथ जी ने, और कलियुग की क्या स्थिति होने वाली है ये सारी बातें भी समझाई दी। समझाने के बाद फिर अब कहा अब प्रवचन मेरा पूरा हो गया, हे भिखारी दास जी अब ले जाओ, अब तैयार हो रहा हूं मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा यहां से, जैसा हूं वैसा उठ के आपके साथ चल पड़ूंगा। तब हंस के कहा श्री जी ने, हम तो यही चाहते हैं तो वे हमको याद करे तो कोई हमें उत पहुंचावे, मैं तो चाहता हूं कि मेरे को औरंगजेब के पास पहुंचाया जाए, वहां जाकर के मैं बात करूं चाहता हूं। लेकिन भिखारी दास ने कहा गुरु महाराज आज आपका प्रवचन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग प्रवचन आपका सुन रहे हैं, कल एक दिन और प्रवचन सुन के फिर आपको लेके जाऊंगा। दूसरे दिन फिर भिखारी दास ने प्रवचन सुना प्राणनाथ जी का, दूसरे दिन भिखारी दास ने प्रवचन सुना। इस तरह से 3 दिन तक लगातार प्राणनाथ जी की ज्ञानमयी प्रवचन का आनंद लेने लगा। 3 दिन के बाद विरोध दिल का सारा भाग गया। एक दिन जो बताया, मारिया सग शैतान को जब ही तब ही आकिन ले आया। 3 दिन प्रवचन सुनने के बाद भिखारी दास को लगा ये सामान्य संत नहीं हैं, इनके हृदय में सारे वेद पुराण शास्त्रों के अलावा मुस्लिम पक्ष का ज्ञान भी इनके अंदर भरा पड़ा है, ये सामान्य संत नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इनको लेके मैं वहां जाऊं तो शेख खिदर को मैं हवाले कर दूं, शेख खिदर पुरदल खान के पास ले जाएगा, पुरदल खान औरंगजेब के हवाले कर देगा, इनको सजा देंगे तो मैं बहुत बड़ा हिंदू होने के बाद पाप का भागीदार बन जाऊंगा। और सारी बात समझने के बाद अब श्री प्राणनाथ जी के पास गए, जाकर के भिखारी दास ने कहा गुरु महाराज मैं तो इतना जानता हूं कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे को दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूं। तो भिखारी दास को उसी समय प्राणनाथ जी ने
तार तुम सुनाया। पायो निज नाम आत्म जागे, नाम आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म जागे, आत्म पायो निज राम आत्म जागे, देखो आत्म जागृति हो गई। जब आत्म जागृति हो जाती है, देखिए हमारे शरीर में दो चीज है, एक जीव एक आत्मा। जीव अज्ञान अवस्था में रहता है, आत्मा ज्ञान अवस्था में रहता है। हमको करना क्या है, जो अज्ञान अवस्था में रहने वाले जीव को ज्ञान अवस्था में रहने वाले आत्मा के साथ जोड़ देना है, गठबंधन कर देना है, यही तो है। फिर अपने आप आत्म जागृति हो जाती है। जीव का काम क्या है, दाल में नमक कम हुआ स्वाद, थोड़ी मिर्ची चाहिए स्वाद। जीव स्वाद को लेता है, आत्मा स्वाद लेते हुए जीव को देखता है, बस इतना ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ आ रही ना मेरी बातें? थोड़ी गहरी गहरी बातें करे तो उसको भी थोड़ा दिमाग में उतार लेना है ना। जीव स्वाद लेता है, आत्मा स्वाद लेते हुए जीव को देखता है, और आत्मा सोचता है बताओ इतना सा भी सहन नहीं कर पाता है, दाल में भी नमक कम हुआ तो डालना पड़ेगा, सब्जी में नमक कम हुआ डालना पड़ जा, है ना, खटाई डालना पड़ेगा, चटर पटर बनाना पड़ेगा। ये जीव को इतना स्वाद लगा है कि आत्मा को स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। जो सामने आ जाए ग्रहण करो, तो आत्मा प्रसन्न है। आपने स्वाद का छुटकारा लिया तो जीव तो प्रसन्न हो गया, आत्मा दुखी हो गया। बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही ना? जीव स्वाद लेने वाला, ये मेरी बात नहीं है, उपनिषद की बात है, शास्त्रों की बात है। ये जीव हर बार स्वाद लेना चाहता है, और स्वादिष्ट बनाओ और स्वादिष्ट बनाओ, जरा चटकारे लगा के खाएं। जीव को ये होता है, जीव का मतलब जीव आत्मा, रसना नहीं। और आत्मा कहती है ठीक ही तो था, मिली तो गया था, पा लेता चुपचाप, और स्वाद बढ़ाया और स्वाद बढ़ाया। और इसका असर कहां जाके होता है पता है? स्वाद न आने पर, स्वाद की अनुभूति करके ग्रहण करने पर, वो जीव के द्वारा चित्त में जाकर के जमा हो जाता है, और चित्त में जाके जमा होने से अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, और मृत्यु के समय भी हम अनुभूति करते हैं उसी चीज का। ये सामान्य नहीं होता है। इसको कभी आपने कहा अरे ये तो कोई सामान्य बात है, लेकिन ये सामान्य नहीं होता है। बात बहुत ही छोटी है, लेकिन ये अंतिम तक पीछे पड़ा रहता है, अंतिम तक पीछे पड़ा रहता है। जैसा मिले पहन लो, जैसा मिले प्रसाद पालो, है ना। जिस अवस्था में रहे उसी अवस्था में, जो परमात्मा जैसी व्यवस्था है उसी में आनंद लो, उससे आत्मा प्रसन्न होती है। हाँ, ये बैरागी बनता जा रहा है, आत्मा को खुशी होती है। उस अवस्था में न रह करके परेशान होते हैं तो जीव आत्मा तो प्रसन्न होता है, आत्मा दुखी हो जाती है। ये सब वेदांत की बातें, उपनिषदों की बातें हैं। तो फिर कभी आराम से इन सब बातों की व्याख्या हो सकती है। अब तीसरे दिन के बाद ये क्या नाम है उसका, भिखारी दास जी चले गए। भिखारी दास जी ने जाकर के कहा प्रणाम सुंदर साथ जी, बोलने लग गए अरे ये कहां से सीख के आया, प्रणाम प्रणाम कहां से सीख के आया? मैं तो प्रणामी बन गया, मैं तो सुंदर साथ बन गया। अरे तुम तो पकड़ने गए थे, पकड़ने तो गया था, लेकिन उनकी वाणी ने मुझे ही पकड़ लिया, उनके रस युक्त वाणी ने मुझे ही पकड़ लिया, मैं तो उनका चेला बन के आया। विश्वास नहीं लगता तो देखो ना, इधर कंठी है, तुलसी की माला पहन के आया हूं। शेख इधर परेशान हो गया, ये तो चेला ही बन के आ गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं? लेकिन जाना तो है पकड़ने के लिए। तो दूसरे दिन शेख खिदर ने कहा कि अब मैं जाऊंगा, मेरे जाने से पहले समाचार, 4 बंदे समाचार दे देवे ताकि वो तैयार रहें, सामान वामान बांध करके मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहें बिल्कुल।
तो ऐसा करने पर गया से खिदर पे जवही कही हकीकत तबही, मैं देखा ओ जमाने का हादी सुन खिदरे पूछा तबही, मैं तो तैसी बात करत कैसी ए तय कैसी बात करत है, क्यों कर भई पहचान, सो मेरे आगे कहो सब ते हादी आवने के निशान। तो शेख खिदर के सामने सारी बातें बताई, शास्त्रों की बातें तो सुनाई, कुरान की बातें भी बहुत जानकारी है उनको, जो हमने कभी सुना ही नहीं वो सारी बातें भी उनको याद है, सारी बातें याद है। तो उन्होंने कहा ठीक है एक बार मैं भी जाके देखता हूं। तो शेख खिदर ऐसे ही उठिया अस्वारित करी ताही, आगे से जो खबर करवाई आवत दीदार को ताही, पहुंचा शेख खिदर जाए के कदमों लेके भीड़ जो अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी। शेख खिदर भी वहां पहुंच गया जा करके, प्राणनाथ जी को तो अब कुरान की बातें जानते ही थे। जैसे शेख खिदर गया तो प्राणनाथ जी ने लाओ भाई कुरान से समझाते हैं इसको। प्राणनाथ जी का हथियार वही है, हिंदू आए तो वेदों से, मुसलमान आए तो कुरान से, कुरान लेकर के कुरान से क़यामत के 7 निशान वगैरह सब खोलने लग गए। अलिफ लाम मीम का अर्थ भी खोल दिया। अलिफ लाम मीम का अर्थ कोई नहीं करता है, कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो, अलिफ लाम मीम का अर्थ नहीं होता है। इनका अलिफ लाम मीम जो ऊपर लिखा होता है उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, हम बता ही नहीं सकते। बोलते हैं अलिफ लाम मीम का अर्थ अन्ना जी ने अपने ढंग से खोल दिया। तो बड़ा अचंभित हो गया, बड़ा अचंभे में पड़ गया और सारी बातें अन्ना जी ने सुनाई। क्या क्या चाहिए आपको, आपके क़यामत के निशान कौन है, 7 निशान क़यामत के मैं समझा दूंगा आपको। दावातल अर्ज प्रकट होने की बात कहो तो भी मैं बता दूंगा आपको। आजुज माजुज प्रकट होने की बातें करो वो बता दूंगा। हजरत ईसा कब आएंगे वो भी मैं बता दूंगा, कब आएंगे या कब आए ये भी बता दूंगा। और इतना ही नहीं, संसार में आकर के जो सुर फूंकने की बात आई, असराफिल सुर फूकेगा वो भी कुरान से मैं बता दूंगा आयत के साथ। देखता रह गया, अरे बाप रे, चंदन लगा रखा है, टीका लगा रखा है, हाथ में माला है, गले में चंदन की माला है, कुरान की सारी बातें भेद खोल रहे हैं। मगरब से सूरज उगने की बात, पश्चिम से, ये भी मैं बता दूंगा आपको। और इमाम आएंगे और कैसे लोगों को कब्र से मुर्दे उठाएंगे भी बात बता दूंगा। कान्हा जी ने सारी बात बताई। कब्र का मतलब तुम क्या समझते हो, जहां दफनाया वो कब्र है, ये शरीर ही कब्र है, इसमें तुम्हारी आत्मा, जीव आत्मा मुर्दे की तरह पड़ी है, इसको जगाना है। कान्हा जी ने खूब लताड़ा कुरान के माध्यम से, भेद हकीकत मार्फत तरीकत शरीयत, मेरे को सारी बात पूछो, शरीयत की बात करो, हकीकत की बात करो, तरीकत की बात करो, मारिफत की बात करो, सारे रहस्य खोल के मैं समझा दूंगा। और प्राणनाथ जी समझाने लगे, पूरा बढ़िया से समझा। और सारी बात समझने के बाद कदम लगे तब इन विद शेख, उठावे सिर ए जबही, तब सब लिबास ऊपर का देख बैठे बैरागी सबही। और जैसे ही बातें सुन करके प्राणनाथ जी के सामने सिर झुकाया शेख खिदर ने, और उसी समय बेदड़ा नाम करके गांव के मुसलमान शेख खिदर प्राणनाथ जी को पकड़ने के लिए गया है, चलो हम भी शेख खिदर को सहयोग करते हैं बोल के बेदड़ा नाम करके गांव के मुसलमान आए पकड़ने के लिए। शेख खिदर ने कहा अपनी सैनिकों को, इनको पीट पाट के भगाओ यहां से। इतनी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं गुरु महाराज, आखिरी जमाने की इमाम मेहदी की बातें फरमा रहे हैं और ये यहाँ परेशान करने आ गए। सबको पीट पाट के वहां से बेदड़े के मुसलमानों को भगा दिया। शेख खिदर को गुस्सा जो चढ़िया, उठाए दे इन मुर्दकों को, ये जो सब मुर्दे हैं इनको उठा के भगाओ यहाँ से। इन शैतानों को देव धक्के करने लगे, हरकत जो जैसे ब्रह्म आत्मा की जो हरकतें होती है ना, ऐसा हरकत करने लगे। शेख खिदर उठा, उठ करके बोलने लगा, हे गुरु महाराज, आज रात्रि को तो मैं यहीं रहूंगा, कल भी प्रवचन सुनूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। दूसरे दिन शेख खिदर गया, जाकर के राजा को जाकर के कहा, धिक्कार है राजा तेरे को, इतने बड़े पहलवान यहां रहते हैं, मेरे को उठा के पटक दिया, इनके पास अभी तक तू गया ही नहीं। मैं कट्टर मुसलमान, मेरे को कुरान से सारी बातें उन्हें समझा दी, ये कोई सामान्य बात नहीं है। प्राणनाथ जी के पास शेख खिदर ने जाकर के कहा, गुरु महाराज अब मैं आपका गुलाम हूं, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा।
तो जो देखा वही बात फुर्रदल खान को बता दो, जो तुमने देखा यहाँ यही सारी बातें बता दो। मैं तो जल्दी से जल्दी ये समाचार फुर्रदल खान को पहुंचा करके आप जहां यात्रा में होंगे वहीं पहुंच जाऊंगा, फिर आपके साथ ही रहूंगा। श्री सदगुरु महाराज की तो पन्ना में शेख खिदर क्या सेवा करते थे पता है? झाड़ू मारने की, पोंछा लगाने की सेवा। इतना बड़ा है ना ये सेनापति होकर के झाड़ू पोंछा करने की सेवा। प्राणनाथ जी की सेवा में बाद में जाकर वहीं रह गया शेख खिदर भी। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को ज्ञान दिया। शेख खिदर वहां से लौटा, फुर्रदल खान को समाचार दिया और भिखारी दास शेख खिदर को पहुंचा दिया। शेख खिदर फुर्रदल खान के पास चला गया। भिखारी दास भी सब परिवार छोड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए और शेख खिदर बाद में प्राणनाथ जी के पास वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे एक जयंती दास काका नए चेले बनते हैं प्राणनाथ जी के, बड़े अच्छे। केशवदास जयंती भय पतिराम के शामिल और जयंती दास पानी पिलवे करी सेवा साथ की तीनों मिल। जयंती दास काका की जागनी हुई, वो सबको पानी पिलाने की सेवा करते थे, जो भी आए उनको पानी पिलाने की सेवा। अब यहाँ रामनगर में रहते हुए सेवा पूजा की पद्धति प्रारंभ हुई। जो हम सेवा पूजा करते हैं ना, ये रामनगर से प्रारंभ हुई है। रामनगर में प्राणनाथ जी 2 साल करीब रहे, तो वहां रहते समय खूब सेवा पूजा, सुबह शाम सेवा पूजा बोलना, ये सेवा पूजा की किताब की जो चौपाइयां सब संगठित की गई, ये रामनगर में प्रारंभ किया गया। आरती के समय शंख नगाड़े घंटी बजते हैं, बड़ा खूब आनंद आता है। अमरा दत्ता दगड़ा ये सुंदर साथ हैं, ये मजीरा बजाते हैं, कोई नाचते हैं, कोई आनंद लेते हैं, धूमधाम से आरती होती है। श्री महामत हुक्मे कहाई लीला, कृपा साकुंडले कीन्ही, अपनी जान धनी सतगुरु ने स्नेह सखी को दीन्ही। इस तरह से वहां रहते हुए प्राणनाथ जी ने रामनगर में कैसी कैसी लीलाएं की, इसका संक्षिप्त वर्णन आप सभी को सुनाया। अब कल के प्रसंग में देवकरण जी जाके छत्रसाल जी को कैसे समाचार देंगे और छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी का कैसे आपस में मिलन होगा, ये सारा प्रसंग कल आप सभी के सामने रखेंगे। कल जब आप अपने घर से आए तो प्रसाद तो जो आपने लाना है आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन नारियल एक एक जरूर लेकर के आए, जो ला सकते हैं नारियल लाएं। और नारियल बधारना पड़ता है, नारियल तोड़ना पड़ता है छत्रसाल और श्री प्राणनाथ जी के मिलन के दिन। तो आप नारियल अपने घर से लेके आए, नारियल बधारेंगे और बड़े आनंद के साथ श्री जी और छत्रसाल जी का मिलन का प्रसंग का यहाँ सुंदर वर्णन करेंगे। और रक्षाबंधन आप जो लेके आए, रक्षाबंधन का समय तो वैसे निर्धारित है 12 बजे तक है, वैसे रक्षाबंधन तो अभी शुरू हो जाएगी रात्रि को, कल 12 बजे तक रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूरा ही हो जाएगा। उसके बाद रक्षाबंधन बांधना बहुत मतलब पवित्र मतलब शुभ नहीं है, 12 बजे से पहले पहले ही रक्षाबंधन का सारा काम कर लेना चाहिए। तो आप लोग कल रक्षाबंधन समय पे बांधेंगे तो मैं बांध दूंगा, अगर नहीं बांधेंगे तो दिन में रक्षाबंधन फिर बांध नहीं पाएंगे। लेकिन मंदिर में सत्संग में और गुरु संतों के हाथ से तो शायद कभी भी बांध सकते हैं, उनको तो कोई दोष लगता नहीं मंदिर के परिसर में। तो जैसा आपको उचित लगे तो कल रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाएंगे। अपने भाइयों को राखी बांधना और भाइयों से जितना बन सके पैसा जरूर लेना है ना। अपने भाई से पैसा लेने का दिन है ना कल, भाई पैसा देता है और बहन क्या देती है, भोजन खिलाती है, हाँ आशीर्वाद देती है। हाँ, जो भाई से जितना पैसा मिले आप ले लेना और बहन खूब आशीर्वाद देना, और जो भाई पैसा देता है वो सारा इकट्ठा करके मेरे को ला के दे देना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के कार्यक्रम को विराम, चौपाई आप सभी दोहराएंगे। और आप जो भी माताएं बहनें हमारे सुंदर साथ भोग के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि साल में एक बार ये 2500 रुपया का ये बीतक में, और एक सेवा हम लेते हैं नवंबर में। 2 बार सेवा तो लेना ही पड़ता है सुंदर साथ से, तो 2 बार हम लेते हैं, बीच में और कोई सेवा लेते नहीं है, आप सब तो पता ही है।
तो आपने जो भोग की सेवा दी है और आने वाले 3-4 महीने बाद फिर इस बार 26 पारायण होगा, तो आप सब घर घर में पारायण पढ़ेंगे। अपने अपने जिनके पास वाणी है पधरा के पढ़ना प्रारंभ करें, जिनके पास नहीं है यहाँ से ले जाएं, एक एक पारायण पढ़ें। 26 पारायण घर में पढ़ें, पूर्णाहुति हम यहाँ करेंगे और उस समय हम आपसे फिर पारायण का जो भी पैसा निर्धारित होगा वो हम आपसे ले लेंगे। तो आप सब सुंदर साथ की सेवा, यही तो छोटी सेवा ही बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। चौपाई दोहराएं। श्री महामत हुक्म कहाई लीला, कृपा साकुंडल ने कीन्ही, अपनी जान धनी सतगुरु ने, स्नेह सखी को दीन्ही, स्नेह सखी को दीन्ही। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सद्गुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।